पॉकेटमार पीएम बताया है, तो अब राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने भी तेजस्वी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की जनता का पॉकेट लूटने आए थे, क्योंकि उनके दौरे में जो सरकारी अफसर लगे हुए थे उनके करोड़ों रुपए का राजस्व बिहार सरकार का गया है। राज्य में बार बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और एक बार सरकारी वो कार्यक्रम के नाम पर एक बार आते हैं तो 100 करोड़ खर्चा होती है, जो हमारे बिहार गरीब जनता के पॉकेट पर पड़ता है। तो वो पॉकेट पर जो असर पड़ रहा है और उनकी जो पॉकेट से जो रुपया जा रहा है, तो पॉकेट मार नहीं ये कहेंगे तो क्या कहेंगे इनको। इन्होंने 200 से ज़्यादा 2014 से लेके अभी तक उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की और हर मीटिंग में 100 करोड़ खर्च होती है। वह सरकारी कार्यक्रम में भी आते हैं तो बिहार की गाढ़ी कमाई, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई पॉकेट से निकालने का काम करते हैं। तो वो पॉकेट मार प्रधानमंत्री अगर कह ही दिए तो कौन सा गलत बात किए। बिहार जैसे गरीब राज्य का 100 करोड़ आप रुपया खर्च करेंगे लाएंगे। आप देखे थे पहलगांव में जब हमला हुआ तो मधुबनी में आके ये कर रहे थे, फिर उन्होंने गोपालगंज साइड में आकर के सिंदूर बांटने की बात कर रहे थे। तो ये कभी अपने बातों पर स्टेबल नहीं रहते हैं। प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे, कब मन की बात करेंगे, दिमाग की बात तो करते नहीं। कब बेगूसराय में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन शेष रह गए और ऐसे में प्रत्याशियों और उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। खासकर बात करें एनडीए से तो नए चेहरे के रूप में कई युवा योद्धा ऐसे हैं जो पार्टी के खिलाफ तो नहीं हैं, लेकिन पार्टी छोड़ निर्दलीय रूप से खड़ा होकर लड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी से मांग भी की है कि इस बार नए युवाओं को मौका दिया जाए। ऐसे में बेगूसराय में जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई ऐसे सदस्य हैं जो उम्मीदवारी के लिए मन मिजाज को अभी से बुलंद कर लिए और जीत के लिए दावे भी कर रहे हैं। मेरा मन आज चंचल नहीं हुआ है, मेरा मन 2015 से चंचल है। चंचल का मतलब चुनाव लड़ने का इच्छा। तो 2015 में भी मैं बखरी से पटना दिल्ली करके रह गया। पार्टी जिनको टिकट दिया वो चुनाव लड़े, दुर्भाग्यवश हार गए। फिर 20 में भी हमने प्रयास किए, 20 में भी पार्टी टिकट जिनको दिया वह सीट हार गई। बार बार सीट हार रहे हमारी पार्टी। तो मैं पार्टी नेतृत्व से मांग करता हूं और 2015 से लगातार मांग कर रहा हूं कि आप टिकट दें। फिर मैं बखरी विधानसभा के तमाम मतदाताओं की आशीर्वाद से मैं सीट निकाल करके पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। मैं पहले तो मेरा राजनीति पृष्ठ को समझा जाए और अपने बायोडाटा में मैं उस बात को रखा हूं। आज पुनः फिर आपके माध्यम से मैं अपने नेतृत्व को जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मेरा घर हुआ ग्राम पोस्ट बांध, थाना डंडारी, जिला बेगूसराय। बखरी विधानसभा में मेरा घर है। मैं सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में काम करता था। उसके बाद 95 में जन वितरण का लाइसेंस मिला। मैं 5 साल तक ईमानदारी से जन वितरण को डील किया। 78 के बाद 2001 में, याद है तमाम लोगों को कि 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ। उस पंचायत के चुनाव में जनरल सीट था मेरा पंचायत, लेकिन 375 वोट से जनता के आशीर्वाद से मैं मुखिया जीता, मुखिया पद से निर्वाचित हुआ। फिर जो है सेकेंड बार वह क्षेत्र अनुसूचित रह गया। फिर मैंने चुनाव मैदान में कूद गया, फिर 408 वोट से जीता। फिर तीसरी बार, अंतिम बार जो है अनुसूचित ही रहा, तो उसमें भी मैंने 431 वोट से जीत करके लगातार 15 साल तक पंचायत की सेवा में रहे। पार्टी ने दायित्व दिए, एक बार अनुसूचित जिला अध्यक्ष का दायित्व, जिसमें रतनपुर के संजय बाबू हमारे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय पार्टी में हमको दायित्व मिला, अनुसूचित जिला अध्यक्ष पद पर रहे। और फिर डंडारी प्रखंड परिवार का आशीर्वाद मिला। पार्टी का जो भी हमारा कार्यकर्ता था डंडारी, एनडीए गठबंधन का, और गठबंधन से हट करके भी लोगों ने हमें
सेवा का मौका दिए, जिता करके जिला परिषद भेजे। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री